पहली बात तो है कि करनाल से मुझे प्रत्याशी बनाया गया और करनाल में हमारी टीम बहुत अच्छी है लोकसभा क्षेत्र की। और हमारे जो इस समय जो सांसद हैं संजय भाटिया जी ने ही ओन कर लिया है कि मैं पूरे लोकसभा का क्षेत्र का चुनाव कैंपेन खुद चलाऊंगा और मुझे भी आखिर जाना होगा, लेकिन मेरा समय मुझे लगता है कि काफी बच जाएगा। इस कारण से हरियाणा में भी, देश में भी, जहां भी पार्टी जिम्मे लगाएगी, हरियाणा के चुनाव अभियान में तो हमारी प्रदेश की इकाई ही उसका योजना बनाएगी, लेकिन अगर बाहर जाने की बात आएगी तो फिर हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है या वहाँ के जो चुनाव प्रबंधन का काम है वो जैसा बताएंगे वैसा काम करूंगा। और करनाल का भी विधानसभा का घोषित किया गया है। हाँ, तो उसको किस तरह से करेंगे सर? उसको भी देखभाल करना पड़ेगा। बहुत ही एक अच्छी बात आपने पूछी है ये कि क्योंकि मैं वहां से स्वयं विधायक था और करनाल को सीएम सिटी कहा गया था, मैंने वहां से अपना त्याग पत्र दे दिया है। और संयोग ऐसा है कि इस बार अभी हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो चूंकि सांसद रहे हैं, विधायक नहीं है, मेरे उस सीट को खाली करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड चूंकि विधायक नहीं है इसलिए एक सीट खाली हुई है, तो वहीं से उनको चुनाव लड़ाने के लिए मुझे लगता है कि उनकी घोषणा हो सकती है, जल्दी पता लग जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि सीएम सिटी करनाल सीएम सिटी ही रहे, तो उस नाते से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है और चुनाव हम मिलकर के लड़ाएंगे। पहली बात तो है कि करनाल से मुझे प्रत्याशी बनाया गया और करनाल में हमारी टीम बहुत अच्छी है लोकसभा क्षेत्र की। और हमारे जो इस समय जो सांसद हैं संजय भाटिया जी ने ही ओन कर लिया है कि मैं पूरे लोकसभा का क्षेत्र का चुनाव कैंपेन खुद चलाऊंगा और मुझे भी आखिर जाना होगा, लेकिन मेरा समय मुझे लगता है कि काफी बच जाएगा। इस कारण से हरियाणा में भी, देश में भी, जहां भी पार्टी जिम्मे लगाएगी, हरियाणा के चुनाव अभियान में तो हमारी प्रदेश की इकाई ही उसका योजना बनाएगी, लेकिन अगर बाहर जाने की बात आएगी तो फिर हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है या वहाँ के जो चुनाव प्रबंधन का काम है वो जैसा बताएंगे वैसा काम करूंगा। और करनाल का भी विधानसभा का घोषित किया गया है। हाँ, तो उसको किस तरह से करेंगे सर? उसको भी देखभाल करना पड़ेगा। बहुत ही एक अच्छी बात आपने पूछी है ये कि क्योंकि मैं वहां से स्वयं विधायक था और करनाल को सीएम सिटी कहा गया था, मैंने वहां से अपना त्याग पत्र दे दिया है। और संयोग ऐसा है कि इस बार अभी हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो चूंकि सांसद रहे हैं, विधायक नहीं है, मेरे उस सीट को खाली करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड चूंकि विधायक नहीं है इसलिए एक सीट खाली हुई है, तो वहीं से उनको चुनाव लड़ाने के लिए मुझे लगता है कि उनकी घोषणा हो सकती है, जल्दी पता लग जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि सीएम सिटी करनाल सीएम सिटी ही रहे, तो उस नाते से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है और चुनाव हम मिलकर के लड़ाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।